Good morning, students. Dear students, as class 7, we will start the first class of the day, that is history, the first chapter, tracing changes through 1,000 years. So, in this context, I'll tell you in Hindi because of your good understanding. Then, after in between, I'll tell you the English words in Hindi also, for which we can understand better. So, dear students, today we'll discuss about not too much, very less. We'll discuss about the different types of maps those who are making. Regarding maps, we'll discuss. Then we'll discuss about first point. We'll discuss introduction of the chapter. Then maps, point 1. Point 2, we'll discuss about new and old terminologies. Point 3, we'll discuss historians and their resources. Then point 4, the last one, we'll discuss about new social and political groups. So dear kids, let us start the first point without spending our time. Let us start the first point. In the first point, we have seen maps. You see, the first page, you are having book. You may not be having, everybody might not be having books, but still जो मैं PDF फाइल में सेंड किया हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट. आप लोग भी गए होंगे, कोई देखे भी होंगे. जो मैप्स दिया है वो मैप्स में कुछ अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, विच इज नॉट नोन टू अस, राइट. सो वी आर नॉट नोन टू दैट अरबिक लैंग्वेज. बाय द वे, जो मैप्स बनाते हैं उनको एक देखो बोल्ड लेटर में लिखा होगा कार्टोग्राफर. सो इफ द क्वेश्चन विल कम व्हाट इज कार्टोग्राफर, so accordingly it is a short question. Accordingly you will have to write simply. You need not be confused. Cartographer simple it means a person who makes maps. जो कि मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर बोला जाता है. ये देखो कितना पुराना है. मैप 1 है ऊपर वाला, और मैप 2 जो है सेकेंड पेज में, देखो कितना पुराना मैप है. ये लगभग 1720 का मैप है, जिसमें श्रीलंका को देखो कितना छोटा सा, जो कि हम आइलैंड कंट्री कहते हैं. तो इसमें बताया गया है कि जो पर्सन इसको बनाए हैं, जो इंसान इसको बनाए हैं, वो कौन है. नाम एक लिखा है, देखो अल इदरीसी लिखा है. नहीं, जो अल इदरीसी है ये फ्रांस का एक मैप मेकर है, जिसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं. सो इसमें बताया गया है कि मैप्स जो बनाते हैं ये डिफरेंट टाइम में चेंजेस होता है. जैसे कि पहले हमारे देश के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मिल के था. अब तो डिफरेंट हो गया है, डिवाइड हो गया है. तो टाइम टू टाइम मैप चेंज होता रहता है, डिफरेंस होता है, राइट. जोग्राफिकल प्लेसेस जो है, एरिया जो है, वो चेंजेस होता रहता है. ये हुआ मैप के बारे में. सेकेंड पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है. जैसे कि आपके किताब में जो एग्जाम्पल्स दिया गया है टर्मिनोलॉजी का, इसमें बताया गया है कि ओल्ड में जो बातें, जो शब्द, जो कॉन्सेप्ट, ये जो बताया जा रहा था. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके लेंगे हिंदुस्तान को पहले ये माना जाता था कि ऐसा एक जगह है जहाँ सिर्फ हिंदू लोग ही रहते हैं. तो हिंदुस्तान का नाम चेंज होके आज क्या हो गया है, हमारा देश भारत हो गया है, नहीं इंडिया हो गया है. तो भारत और इंडिया, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदू लोग ही रहते हैं. इसमें हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं. तो हिंदुस्तान का मीनिंग डिफरेंट हो गया, नहीं क्या. पहले सोचते थे लोग कि सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन आजकल हम बोल रहे हैं कि नहीं, सारे लोग रहते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजन पीपल दे लिव हियर. देन अनदर वर्ड फॉरेनर. So what is the meaning of foreigner? It is also having two types of meanings. First meaning, that is old meaning. Old meaning को हम जब बात करेंगे, foreigner का मतलब है जो अजनबी है, जो हमको पता नहीं है ये कौन है, unknown, ठीक है. यह है पुराना मीनिंग. लेकिन न्यू मीनिंग जब हम बात करते हैं, न्यू और नया मीनिंग, फॉरेनर मीन्स ए पर्सन हु इज आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश से बाहर जो है वो फॉरेनर है.
तो फिर हम बात करेंगे ये ओल्ड मीनिंग न्यू मीनिंग हो गया, 2 एग्जाम्पल्स दिया गया है. इफ क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन डिफाइन फॉरेनर, if it is 1 mark only 1 point you will write. You may write old meaning, you may write new meaning, but if it is 3 marks then you have to write both the meanings, दोनों का मीनिंग लिखना है आपको. फिर थर्ड पॉइंट को जाएंगे हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज. ऐतिहासिक लोग जो होते हैं, हमको हिस्ट्री कैसे पता होता है, हिस्ट्री के बारे में हमको कैसे जानकारी होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. मेरे विद्यार्थियों, आपको पता है हम भी पढ़े थे 6th क्लास में, हम लोग पढ़े थे मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े थे, इंस्क्रिप्शन पढ़े थे, नहीं क्या, कॉइन्स पढ़े थे. ऐसे ही आपके 7th क्लास में भी ऐसे है, इसमें बताया गया, कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है. कॉइन्स हमको कैसे पता चलता है, क्योंकि कॉइन्स में उस समय का राजा का पिक्चर होगा, उस समय का लोग जो अनाज खा रहे होंगे, क्रॉप्स, उसका पिक्चर होगा, तो हमको पता चलता है कि उस समय का है ये कॉइन्स से. फिर आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर एक पॉइंट है जिससे कि हमको पता चलता है, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं, बिग हाउसेस बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, उसका जो दीवार में, वॉल्स में कुछ लिखा होता है, कौन सा ईयर में कौन राजा बना, उनका बेटा कौन है, उनके कितने रानी थे, तो ये सब पता चलता है. ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, कॉइन्स गया, आर्किटेक्चर गया, फिर इंस्क्रिप्शन क्या होता है आपको भी पता है, हम पढ़े थे क्लास 6 में. एनीथिंग विच इज रिटन ऑन द हार्ड surface that may be cave, that may be walls, that may be strong stone, इसको पूरा खोद के लिखा जाता है. ये एक सोर्स है जैसे कि हमको हिस्ट्री जानकारी मिलता है. फिर क्या है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स. टेक्सचुअल रिकॉर्ड क्या है, जो सब रिटिन रिकॉर्ड रहता है, इसको कहते हैं टेक्सचुअल. कोई टेक्स्ट रिकॉर्ड जो है इसको टेक्स्ट, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट है, ताल पत्ता के अंदर लिखा होता है कौन सा समय में क्या होता था, लोगों को जो कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, फ्यूल का डेवलप हुआ, आग का डेवलप हुआ. उस समय तो उतना राइटिंग्स नहीं था, फिर भी लोग क्या क्या सब बनाते रहते थे. कहीं एक चिड़िया का बना दिए, कहीं एक पेड़ का बना दिए. कभी कभी मिलता है, जो गुफा होता है, जो केव्स होता है, वो केव से ये सब मिलता है. तो फिर भी हम बात किए तो ये सब लगभग, ये जो पीरियड है, ये जो रिकॉर्ड्स है, रिटिन रिकॉर्ड्स है, ये लगभग 7th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, इसमें जो राइटर्स है शुरुआत मैक्सिमम फोकस किया गया. तो लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. तो हम देखें उसमें कि न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए. हम इसमें देखें कि जो वैरायटी जब डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, लोगों का खाने पीने में डेवलपमेंट हुआ, लोगों का ड्रेस हैबिट्स में डेवलप हुआ. वी हैव read that there was a time the people were not wearing anything. They were not wearing anything. वो कपड़ा ही नहीं पहनते थे, क्योंकि उस समय उनको पता ही नहीं था. लोगों को आग का व्यवहार कैसे है उनको पता नहीं था, कच्चा खा जाते थे, नहीं क्या. तो मीट को भी ऐसे रॉ मीट खा जाते थे बिना पका के. तो इसमें हम देखे हैं कि धीरे धीरे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होते रहा. तो लगभग 700 AD से 1750 AD के बीच में बहुत सारे लोगों को जो हिस्टोरियंस है उनको डाटा कलेक्शन करने का मौका मिला. फिर देखे कि लोगों को धीरे धीरे उनको पता चला कि हाँ, पेड़ कैसे बड़ा होता है. पेड़ को बार बार इधर उधर हंटर गैदरर ना बन के कैसे हम एक साथ में एक ही जगह से कैसे कलेक्शन कर सकते हैं फूड क्रॉप्स को. तो उनको वाटर सप्लाई पता चला, इरिगेशन जो कहते हैं, एग्रीकल्चर किए धीरे धीरे, हाथ से बनाए, क्राफ्ट्स बनाए, खिलौना बनाए, टॉयज, डॉल्स बनाए, ठीक है. और धीरे धीरे जो राजा लोगों का धीरे धीरे शासन होने लगा. फिर देखिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो हम ट्रैवलिंग कहते हैं, पहले से लोग पैदल जाते थे, चल के जाते थे. धीरे धीरे व्हील वाला छोटा छोटा बनाए, जो कार्ट हम कहते हैं. फिर धीरे धीरे एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए साइकिल हुआ, फिर 2 व्हीलर बाइक्स हुआ, फिर आजकल 4 व्हीलर्स हुआ, फिर कैसे ट्रेन हुआ, फिर एरोप्लेन हुआ, ये सब शिप्स हुआ, ये सब धीरे धीरे डेवलप हुआ. फिर क्या हुआ ना, उस समय में जो वॉरियर्स थे, जो राजा लोग थे, राजपूत थे, उन लोगों को बोला जाता है क्षत्रिय, जो कि हमारे सोसाइटी तो डिवाइड हो गया है
4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, हम पहले से पढ़े हैं। ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो क्षत्रिय लोगों का काम क्या होता है? देश की रक्षा करना। तो इसमें इस समय में उन लोगों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो धीरे धीरे जो सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग क्लैन, अलग अलग फैमिली मेंबर सब निकले, जैसे कि मराठाज हैं, सिख, जाट। फ्लाइंग जाट आप सुने होंगे, मूवी देखे होंगे ना। हाँ, फिर अहोम की जो मॉडर्न वाला आसाम हम कहते हैं, आसाम। तो ये जब क्षत्रिय हैं, ये इम्पोर्टेंट उस समय में उन लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये रहा आज के लिए ये 4 पॉइंट का डिस्क्रिप्शन। डियर किड्स, you may go through the textbook, you may clear your doubt. This much is for today. Okay, thank you all, take care.